LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के है कि कितने इनकम तक, जो एक बात बार बार पूछा जा रहा है कि वो 12 लाख है, वो 13 लाख है, वो क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है। जरा ये टैक्स स्लैब एक बार फिर से समझा देंगी तो देंगे आप टैक्स एक्सपर्ट हैं कि 13 लाख रुपया सैलरी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा या नहीं, जरा ये बता दीजिए, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा सभी को मिलेगा और 12,75,000 तक अगर आपको टैक्स है, टोटल मतलब सैलरी है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला। और मेरे ख्याल से जो पिछली बार में मार्जिनल टैक्सेशन स्कीम लागू की गई थी, क्योंकि उसको विड्रॉ करने का कोई जिक्र वित्त मंत्री ने नहीं किया, तो मेरे ख्याल जो एडिशनल अगर सपोज 25 लाख रुपए की 25,000 रुपये की और इनकम है, उनकी 13 लाख रुपए तक की इनकम है, तो उसका टैक्सेशन बर्डन 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो मुझे लगता है कि टैक्स को लेकर के और ख़ास तौर पर आज बजट को लेकर के आप तमाम मेहमानों ने बहुत बारीकी से और बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। अलग अलग सेक्टर में क्या होना चाहिए, क्या मिला है और क्या कुछ हो सकता है, कैसे हम अपने शिक्षा और हेल्थ के बजट में और बेहतर कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर में और क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस बजट से जो निर्मला सीतारमन ने आज पेश किया है, उनसे किस किस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, कैसे हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी और क्या करने की ज़रूरत है, हमने तमाम बातों की जानकारी आप तक पहुंचाई।